क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक ऐसी आग जलती है जो न तो पूरी तरह बुझती है और न ही खुलकर प्रकट होती है? एक ऐसी इच्छा जो रात के सन्नाटे में आपके मन को बेचैन कर देती है, मानो कोई प्राचीन रहस्य आपके हृदय को पुकार रहा हो। यह वीडियो उन चुने हुए आत्माओं के लिए है जो अपनी गहरी इच्छाओं से गुप्त रूप से जूझते हैं। उस आग और उस इच्छा का नाम है वासना, जो न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी एक युद्ध छेड़ती है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां प्राचीन ज्ञान और गूढ़ रहस्यों के माध्यम से हम समझेंगे कि ये इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती हैं और क्यों कुछ आत्माएं ही इस गहन संघर्ष के लिए चुनी जाती हैं। तैयार रहिए, क्योंकि आज हम उन पर्दों को हटाएंगे जो सदियों से छिपे हुए हैं। प्राचीन काल से ही मानव मन की गहराइयों में वासना एक रहस्यमयी शक्ति के रूप में मौजूद रही है। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक भारत की प्राचीन साहित्यिक परंपराओं में काम को एक ऐसी शक्ति माना गया है जो सृजन और विनाश दोनों का कारण बन सकती है। कामदेव, जिन्हें प्रेम और इच्छा के देवता के रूप में पूजा जाता है, केवल शारीरिक आकर्षण के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे उस आंतरिक अग्नि के प्रतीक थे जो आत्मा को उच्चतर चेतना की ओर ले जा सकती है या उसे भटकाव के अंधेरे में धकेल सकती है। उपनिषदों में काम को माया का एक रूप माना गया है जो आत्मा को सांसारिक बंधनों में जकड़ सकता है। फिर भी यही काम यदि सही दिशा में प्रवाहित हो तो मोक्ष का द्वार भी खोल सकता है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में भी इच्छाओं को एक पवित्र और खतरनाक शक्ति के रूप में देखा जाता था। उनकी मान्यताओं में हृदय की गहरी इच्छाएं आत्मा के पुनर्जनन से जुड़ी थीं, लेकिन अनियंत्रित इच्छाएं आत्मा को अंडरवर्ल्ड की भूल भुलैया में भटका सकती थीं। यही विचार ताओवादी दर्शन में भी मिलता है, जहां यिन और यांग के संतुलन में इच्छाओं को नियंत्रित करने की बात कही गई है। लेकिन यह सवाल उठता है, क्यों कुछ आत्माएं ही इस गहन आंतरिक युद्ध के लिए चुनी जाती हैं? प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों जैसे कि कौल संहिता में इसका जवाब छिपा है। इन ग्रंथों के अनुसार चुनिंदा आत्माएं, जिन्हें दिव्य सन्यासी कहा जाता है, विशेष रूप से इस युद्ध के लिए चुनी जाती हैं ताकि वे अपनी इच्छाओं को शुद्ध करके आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकें। यह ज्ञान समय के साथ क्यों गुप्त हो गया? मध्यकाल में जब धार्मिक कट्टरता ने प्राचीन ज्ञान को दबाना शुरू किया, तब वासना और इच्छाओं को केवल पाप के रूप में चित्रित किया जाने लगा। पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही परंपराओं में इस शक्ति को समझने की बजाय इसे दबाने पर जोर दिया गया। तंत्र और योग के गूढ़ रहस्य जो इच्छाओं को परिवर्तन का साधन मानते थे, सामान्य जनमानस से दूर कर दिए गए। केवल कुछ गुप्त संप्रदायों जैसे कि नाथ योगियों और बौद्ध तांत्रिकों ने इन शिक्षाओं को जीवित रखा। इन संप्रदायों का मानना था कि वासना कोई सामान्य मानवीय कमजोरी नहीं, बल्कि एक दैवीय अग्नि है जो सही मार्गदर्शन में आत्मा को परम सत्य की ओर ले जा सकती है। दार्शनिक रूप से वासना को केवल शारीरिक इच्छा तक सीमित नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने अपनी रचनाओं में इसे आत्मा की उस प्यास के रूप में वर्णित किया जो सुंदरता और पूर्णता की खोज में है। भारतीय दर्शन में भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इच्छाएं मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु हो सकती हैं यदि उन्हें समझा और नियंत्रित न किया जाए। लेकिन यही इच्छाएं जब सात्विक मार्ग पर ले जाई जाएं तो आत्म जागरूकता का स्रोत बन सकती है। इस संदर्भ में चुनी हुई आत्माएं वे हैं जिनका हृदय इस युद्ध के लिए तैयार किया गया है। वे जो न केवल अपनी इच्छाओं का सामना करते हैं, बल्कि उन्हें शुद्ध करने की कला सीखते हैं। यह गुप्त युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक भी है। प्राचीन मायन सभ्यता में इच्छाओं को जगत की नदी कहा गया, जो आत्मा को या तो सृजन की ओर ले जाती है या विनाश की ओर। इस ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भ से स्पष्ट होता है कि वासना का संघर्ष कोई साधारण मानवीय अनुभव नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है जो केवल चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन यह युद्ध क्या है और यह क्यों केवल कुछ आत्माओं के लिए नियत है? इसका जवाब जानने के लिए हमें इस रहस्य की गहराइयों में और उतरना होगा। वासना, यह शब्द सुनते ही मन में एक तूफान सा उठता है ना? लेकिन क्या वासना केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित है या इसके पीछे कुछ और गहरा छिपा है? प्राचीन गूढ़ परंपराओं में वासना को आत्मा की एक गहरी प्यास के रूप में देखा जाता है।
एक ऐसी आग जो न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करती है। ये वही आग है जो चुनी हुई आत्माओं को एक अनदेखे युद्ध के लिए तैयार करती है। लेकिन यह युद्ध क्या है और यह क्यों केवल कुछ आत्माओं के लिए नियत है? आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वासना केवल इच्छा नहीं बल्कि एक शक्ति है। तांत्रिक ग्रंथों में इसे कुंडलिनी की प्रारंभिक चिंगारी कहा गया है। यह वह ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र में सुप्त रहती है, और जब यह जागृत होती है तो यह या तो आत्मा को उच्च चेतना की ओर ले जाती है या उसे सांसारिक मोह में उलझा देती है। और खासकर आजकल का जो समय चल रहा है, ये देखकर तो ऐसा लगता है कि लोगों को सांसारिक मोह में ज्यादा ही उलझा देती है। चुनी हुई आत्माएं वे हैं जिनके भीतर यह चिंगारी पहले से ही प्रज्वलित है। इन आत्माओं को यह युद्ध इसलिए लड़ना पड़ता है क्योंकि उनकी आत्मा ने एक उच्च उद्देश्य के लिए जन्म लिया है। यह उद्देश्य है अपनी इच्छाओं को शुद्ध करके उन्हें दैवीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। एक प्राचीन कहानी सुने। हिमालय की गुफाओं में एक साधु रहते थे जिनका नाम था विश्वामित्र। वे एक राजा थे जो तपस्या के लिए सब कुछ त्याग चुके थे। लेकिन एक दिन अप्सरा मेनका के सौंदर्य ने उनके मन को विचलित कर दिया। विश्वामित्र का यह युद्ध केवल मेनका के प्रति आकर्षण का नहीं था, बल्कि उनकी अपनी आंतरिक शक्ति को समझने और उसे नियंत्रित करने का था। तंत्र शास्त्र कहता है कि विश्वामित्र ने अपनी इच्छाओं को दबाया नहीं, बल्कि उन्हें ध्यान और साधना के माध्यम से शुद्ध किया। यही वह रहस्य है जो चुनी हुई आत्माओं को सिखाया जाता है। वासना को नकारना नहीं, बल्कि उसे समझना और उसका उपयोग करना। लेकिन यह इतना सरल क्यों नहीं है? क्योंकि वासना एक दोधारी तलवार है। एक ओर यह हमें जीवन की रचनात्मकता, प्रेम और उत्साह से जोड़ती है। दूसरी ओर यह हमें लालच, आसक्ति और अंधेरे की ओर खींच सकती है। उपनिषदों में इसे माया का जाल कहा गया है, जो मन को भ्रमित करता है। चुनी हुई आत्माएं इस जाल को पहचानने की क्षमता रखती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका मार्ग आसान है। यह युद्ध इसलिए कठिन है क्योंकि यह केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों से लड़ा जाता है। आइए इसे एक दृष्टांत से समझें। कल्पना करें कि आप एक विशाल जंगल में हैं और आपके सामने एक चमकता हुआ फल है। यह फल इतना आकर्षक है कि उसे देखते ही आपका मन उसे पाने के लिए बेचैन हो उठता है। लेकिन जंगल के रखवाले आपको चेतावनी देते हैं, यह फल खाने से आपकी प्यास तृप्त हो सकती है, लेकिन यह आपको जंगल में हमेशा के लिए भटका भी सकता है। चुनी हुई आत्माएं वे हैं जो इस फल को देखकर न तो भागती हैं और न ही उसे लालच में खा लेती हैं। वे रुकती हैं, उसकी प्रकृति को समझती हैं और फिर उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाती है। यही वह कला है जो वासना के युद्ध को जीतने के लिए जरूरी है। तो क्या यह युद्ध केवल नकारात्मक है? बिल्कुल नहीं। प्राचीन योगियों का मानना था कि वासना जब सही दिशा में प्रवाहित होती है तो वह आत्मा को ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ सकती है। यह वह शक्ति है जो कवियों को कविता, कलाकारों को कला और साधकों को साधना देती है। लेकिन इस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए आत्मा को पहले अपने भीतर के अंधेरे का सामना करना पड़ता है। यह वही अंधेरा है जो चुनी हुई आत्माओं को दूसरों से अलग करता है। लेकिन यह अंधेरा क्या है और यह कैसे प्रकट होता है? इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें अगले स्तर पर जाना होगा। जैसे ही हम वासना के इस गूढ़ युद्ध की गहराइयों में उतरते हैं, एक नया सवाल उभरता है। यह आंतरिक अंधेरा क्या है जो चुनी हुई आत्माओं को बार बार चुनौती देता है? प्राचीन तांत्रिक और वेदांतिक ग्रंथों में इस अंधेरे को अविद्या या अज्ञान कहा गया है, जो मन को सत्य से दूर रखता है। लेकिन यह अज्ञान केवल अनजानेपन का नहीं, बल्कि उन गहरी इच्छाओं का है जो आत्मा को सांसारिक बंधनों में जकड़ लेती हैं। वासना इस संदर्भ में केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि मन की वह अतृप्त प्यास है जो हमें हमेशा कुछ और की तलाश में भटकने को मजबूर करती है। चुनी हुई आत्माएं इस प्यास को न केवल महसूस करती हैं, बल्कि इसे समझने और उसका सामना करने के लिए बुलाई जाती हैं। इस युद्ध की जटिलता को समझने के लिए हमें वासना के दो रूपों को देखना होगा, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल वासना वह है जो हमें बाहरी दुनिया की ओर खींचती है, शारीरिक सुख, भौतिक संपत्ति या सामाजिक मान्यता की चाह। लेकिन सूक्ष्म वासना कहीं अधिक गहरी और छिपी हुई है।
यह वह इच्छा है जो आत्मा को अपने स्रोत से जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अक्सर भटकाव में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के प्रति गहरा प्रेम एक सूक्ष्म वासना हो सकता है जो आत्मा को दैवीय प्रेम की ओर ले जाता है, लेकिन यदि यह प्रेम आसक्ति में बदल जाए तो यह आत्मा को बंधन में डाल देता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में इसे तृष्णा कहा गया है। वह प्यास जो दुख का मूल कारण है, लेकिन साथ ही मुक्ति का द्वार भी हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वासना का यह युद्ध क्यों गुप्त रहता है। चुनी हुई आत्माएं इस संघर्ष को दुनिया के सामने उजागर नहीं करती, क्योंकि यह एक आंतरिक यात्रा है। तंत्र शास्त्र में इसे गुप्त साधना कहा जाता है, जहां साधक अपनी इच्छाओं को बाहरी दुनिया से छिपाकर उन्हें अपने भीतर शुद्ध करता है। यह गुप्तता इसलिए जरूरी है क्योंकि बाहरी दुनिया अक्सर इस युद्ध को गलत समझती है। समाज वासना को केवल पाप या कमजोरी के रूप में देखता है, जबकि प्राचीन ज्ञान कहता है कि यह एक शक्ति है जिसे समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसीलिए चुनी हुई आत्माएं इस युद्ध को अकेले लड़ती हैं, केवल अपने गुरु या आंतरिक चेतना के मार्गदर्शन में। लेकिन क्या इस युद्ध में केवल संघर्ष ही है या इसमें कोई रहस्यमयी आनंद भी छिपा है? प्राचीन योगियों का मानना था कि वासना का सामना करने में एक गहन आनंद है, क्योंकि यह आत्मा को अपने सच्चे स्वरूप से मिलाता है। जब आप अपनी इच्छाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझते हैं, तो आप उनके पीछे छिपे सत्य को देख पाते हैं। यह सत्य है आपकी आत्मा का ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध। ताओवादी दर्शन में इसे प्रवाह के साथ बहना कहा जाता है, जहां इच्छाएं न तो दबाई जाती हैं और न ही उनमें डूबा जाता है, बल्कि उन्हें एक नदी की तरह प्रवाहित होने दिया जाता है। इस संदर्भ में एक आम मिथक को तोड़ना जरूरी है। बहुत से लोग मानते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ है इच्छाओं से पूर्ण मुक्ति, लेकिन प्राचीन ग्रंथ जैसे कि छंदोग्य उपनिषद कहते हैं कि सच्ची मुक्ति इच्छाओं को नष्ट करना नहीं, बल्कि उन्हें दैवीय उद्देश्य के लिए उपयोग करना है। चुनी हुई आत्माएं इसीलिए विशेष हैं, क्योंकि वे इस कला को सीखने के लिए चुनी जाती हैं। वे अपनी वासना को एक दीपक की लौ की तरह जलाने की क्षमता रखती हैं, न तो उसे बुझाने की कोशिश करती हैं और न ही उसे अनियंत्रित होने देती है। एक और गूढ़ रहस्य यह है कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना से भी जुड़ा है। प्राचीन मायन और भारतीय तांत्रिक परंपराओं में माना जाता था कि जब एक आत्मा अपनी इच्छाओं को शुद्ध करती है, तो वह पूरी मानवता की चेतना को ऊपर उठाने में योगदान देती है। इसीलिए चुनी हुई आत्माओं का यह युद्ध केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इस युद्ध को जीतने का तरीका क्या है? क्या कोई ऐसी प्राचीन तकनीक या साधना है जो हमें इस गहन संघर्ष में मदद कर सकती है? इसके जवाब के लिए हमें अब व्यावहारिक मार्ग की ओर बढ़ना होगा। अब जबकि हमने वासना के गूढ़ युद्ध की गहराइयों को समझ लिया है, सवाल यह उठता है, इस आंतरिक संघर्ष को जीतने का व्यावहारिक मार्ग क्या है? प्राचीन तांत्रिक और यौगिक परंपराएं हमें ऐसी तकनीकें देती हैं जो न केवल इस युद्ध को लड़ने में मदद करती हैं, बल्कि हमारी इच्छाओं को शुद्ध करके उन्हें आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित करती हैं। ये तकनीकें जटिल नहीं, बल्कि सरल और रोजमर्रा की जिंदगी में लागू की जा सकती हैं। आइए कुछ ऐसी प्राचीन प्रथाओं और अभ्यासों को जानें जो चुनी हुई आत्माओं को उनके गुप्त युद्ध में विजयी बना सकती हैं। पहला है साक्षी भाव का अभ्यास, मतलब निरीक्षण की कला। तंत्र शास्त्र और भगवद गीता दोनों ही साक्षी भाव को एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं। इसका अर्थ है अपनी इच्छाओं को दबाने या उनसे भागने की बजाय उन्हें एक तटस्थ दृष्टिकोण से देखना। जब भी आपके मन में कोई तीव्र इच्छा उठे, एक गहरी सांस लें और अपने मन को एक दर्पण की तरह बनाएं जो उस इच्छा को केवल देखता है, बिना उसका आलिंगन किए या उससे डरे। इसके कुछ अभ्यास जानते चले। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और ध्यान दें कि आपकी इच्छा कहां से शुरू होती है। क्या यह आपके शरीर में है, जैसे हृदय की धड़कन या पेट में बेचैनी, या यह आपके मन में विचारों के रूप में प्रकट हो रही है? इसे बिना जजमेंट के देखें। अपने आप से कहें, मैं यह इच्छा देख रहा हूं, लेकिन मैं यह इच्छा नहीं हूं। इस अभ्यास को रोज 5 से 10 मिनट करें। धीरे धीरे आपकी इच्छाएं आपको नियंत्रित करने की बजाय आपके सामने स्पष्ट होने लगेंगी। दूसरा है कुंडलिनी जागरण का प्रारंभिक अभ्यास।
प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में वासना को कुंडलिनी ऊर्जा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए मूलाधार चक्र को संतुलित करना जरूरी है। इसके कुछ अभ्यास ये रहे। मूल बंध, एक सुखासन या पद्मासन में बैठें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे अपने पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों को सिकोड़ें, जैसे कि आप मूत्र प्रवाह को रोक रहे हों। इसे 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर छोड़ दें। इस दौरान अपनी सांस को सामान्य रखें और ध्यान को मूलाधार चक्र, रीढ़ की जड़ पर केंद्रित करें। इसे दिन में 10 से 15 बार दोहराएं। यह अभ्यास न केवल शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि आपकी इच्छाओं को शुद्ध करने में भी मदद करता है। तीसरा है संकल्प और मंत्र साधना। प्राचीन भारतीय परंपराओं में मंत्र एक शक्तिशाली उपकरण है जो मन को केंद्रित करते हैं। वासना के युद्ध में संकल्प और मंत्र का संयोजन आपकी इच्छाओं को दैवीय दिशा में मोड़ सकता है। आइए इसके कुछ अभ्यास जानते हैं। एक शांत स्थान पर बैठें और अपने सामने एक दीपक जलाएं। एक संकल्प लें, जैसे मैं अपनी इच्छाओं को शुद्ध करके अपनी आत्मा को ऊपर उठाऊंगा। इसके बाद ओम नमः शिवाय या ओम ह्रीम क्लीं नमः जैसे मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपकी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और मन को स्थिरता देते हैं। रोज सुबह या रात को 10 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें, अपने संकल्प को दोहराते हुए। चौथा है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। वासना की ऊर्जा को केवल दबाने की बजाय इसे सृजनात्मक कार्यों में प्रवाहित करें। प्राचीन योगी कविता, नृत्य या कला के माध्यम से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते थे। इसके कुछ अभ्यास ये है। एक डायरी लें और अपनी गहरी इच्छाओं को शब्दों में लिखें। इसे कविता, कहानी या पत्र के रूप में व्यक्त करें। यदि आप कला में रुचि रखते हैं तो अपनी भावनाओं को चित्रों या रंगों के माध्यम से व्यक्त करें। यह प्रक्रिया आपकी इच्छाओं को एक रचनात्मक और सकारात्मक दिशा में ले जाएगी। पांचवा और अंतिम है आम गलतियों से बचें। अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे वे और शक्तिशाली हो सकती हैं। इसके बजाय उन्हें समझें और साक्षी भाव से देखें। बहुत अधिक साधना या कठोर अनुशासन आपके मन को और बेचैन कर सकता है। संतुलन बनाए रखें। यदि आपको लगता है कि यह युद्ध बहुत कठिन हो रहा है, तो किसी अनुभवी गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक से सलाह लें। इन अभ्यासों को अपनाकर आप न केवल अपनी इच्छाओं को समझ पाएंगे, बल्कि उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बना पाएंगे। यह प्रक्रिया आपके मन को शांति देगी और आपकी आत्मा को उच्च चेतना की ओर ले जाएगी। लेकिन इस यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है और यह युद्ध हमें कहां ले जाता है? इसके जवाब के लिए हमें अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ना हो। हमने एक ऐसी यात्रा पूरी की है जो न केवल वासना के गूढ़ युद्ध को समझने की थी, बल्कि यह जानने की भी थी कि चुनी हुई आत्माएं इस युद्ध को क्यों और कैसे लड़ती हैं। प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि वासना कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऐसी आग जो या तो हमें जला सकती है या हमें प्रकाशित कर सकती है। चुनी हुई आत्माएं इस आग को न केवल सहन करती हैं, बल्कि इसे अपनी आत्मिक यात्रा का ईंधन बनाती हैं। यह युद्ध गुप्त इसलिए है क्योंकि यह आपके और आपके सच्चे स्वरूप के बीच का संवाद है। हर बार जब आप अपनी इच्छाओं का सामना करते हैं, आप अपने भीतर छिपे दैवीय सत्य के करीब पहुंचते हैं। तो क्या आप भी उन चुनी हुई आत्माओं में से एक हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी इच्छाओं को समझने और उन्हें शुद्ध करने की कला सीखने के लिए? इस यात्रा को और गहराई से जानने के लिए नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें बताएं कि यह युद्ध आपके लिए क्या मायने रखता है। हमारे चैनल राष्ट्र रूट्स को सब्सक्राइब करें और इस प्राचीन ज्ञान की खोज में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक महान आध्यात्मिक साहसिक यात्रा है। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं?